रामायण काल में जिस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था, 14वीं-15वीं शताब्दी में जहां गोंड राजाओं ने यहां पर ऐसा साम्राज्य बनाया, 36 किलों का निर्माण किया और इसीलिए कहते हैं कि आज इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ है। 1686 में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख यहां के कवि की किताब में आया था, लेकिन एक राज्य के तौर पर इस क्षेत्र की आहट सुनाई दी थी आजादी से भी कहीं पहले। राजनीतिक तौर पर देखें तो बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन यह इतिहास है बहुत दिलचस्प और इसीलिए आज सरकार में हम आपको उस पूरे दिलचस्प इतिहास की दास्तान सुनाएंगे। एक कलेक्टर, एक डॉक्टर और एक किसान, इन तीनों में से किसी को भी राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, लेकिन नियति ने इन्हें ही चुना छत्तीसगढ़ की राजनीतिक विरासत गढ़ने के लिए। आजादी से काफी पहले 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार अलग छत्तीसगढ़ की मांग उठाई गई थी। इसके बाद समय समय पर कई संगठनों ने आंदोलन चलाए। विद्याचरण शुक्ल ने अलग छत्तीसगढ़ की मांग को 90 के दशक के खत्म होते होते काफी तेज कर दिया था। ऐसे माहौल में 1998-99 में लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर आए और एक रैली में जनता से वादा किया। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वादा किया था कि आप मुझे यहाँ की 11 लोकसभा सीटें जिताकर दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। 1999 में एनडीए की सरकार बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एक तो खुद अटल जी का रायपुर की जनता से पृथक छत्तीसगढ़ का वादा था, दूसरे बीजेपी की राजनीति लंबे समय से छोटे राज्यों की पक्षधर रही थी। संकल्प के साथ सत्ता मिली तो छत्तीसगढ़ राज्य की लकीरें समय के मानचित्र पर खिंचने लगी। मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के 16 जिले, 96 तहसीलें और 146 विकास खंड मिलाकर तब देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। जुलाई 2000 से 31 अक्टूबर की आधी रात तक पूरा मध्य प्रदेश बेचैनी में डूबा रहा। 320 में से 90 विधायक, जिनमें उस समय 13 तो मंत्री थे, हमेशा के लिए मध्य प्रदेश से विदा हो रहे थे। राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय की शपथ के बाद मुख्यमंत्री की शपथ करीब 20 मिनट रुकी रही। कारण थे विद्याचरण शुक्ल और बीजेपी की एक उम्मीद सरकार बनाने की। विद्याचरण के समर्थक जो उनको खुद को लगता था उनके समर्थक हैं, वो 12 थे कुल। हो सकता है उसमें से कुछ साथ छोड़ देते किसी क्रिटिकल मौके पे। 12 से अधिक उनके साथ कभी भी नहीं थे। और सच तो ये है कि मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बनने पे जितने विधायक थे यहाँ पे, उसमें से अधिकतर दिग्विजय सिंह के समर्थक थे। उनका नेता दिग्विजय सिंह था। एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ नया था, लेकिन जिस विधानसभा से सरकार यहां बननी थी उस मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत में थी, लिहाजा बीजेपी की उम्मीदें भी निराधार थी। कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि मुख्यमंत्री होंगे अजीत जोगी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई दिग्विजय सिंह को। जब गुरु एक हो तो 2 चेले आपस में बहुत ज्यादा पटती नहीं है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि दोनों अपनी क्लोजनेस की दिखाना चाहते होंगे। फिर वो दौर एक ऐसा था जब अर्जुन सिंह खुद हाशिए पर चले गए थे। बिटवीन 93 और 96 के बीच में वो खुद ही बाहर हो गए थे। राव प्राइम मिनिस्टर थे
तो अर्जुन सिंह ने अपनी तिवारी कांग्रेस बनाई थी। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी उस दौर में। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 1 नवंबर 2000 को अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री से लेकर कई और जिम्मेदारियां संभाल चुके भूपेश बघेल मंत्री बने। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब अजीत जोगी करीब 14 साल तक कलेक्टर की पोस्ट पर कई स्थानों पर रहे, जिनमें सीधी और शहडोल में भी उन्होंने प्रशासनिक सेवाएं दी। सीधी में पड़ता है चुरहट। चुरहट यानी मध्य प्रदेश के तत्कालीन कद्दावर नेता अर्जुन सिंह का गढ़। कहा जाता है अर्जुन सिंह से जोगी बेहद प्रभावित थे। अजीत जोगी और अर्जुन सिंह के बीच राजनीतिक संबंध, प्रशासनिक व्यवस्था और मधुर संबंध ऐसे हो गए थे कि बाद में अर्जुन सिंह ने उनको राजीव गांधी से मिलवाया। राजीव गांधी से मिलवाने के बाद उनकी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर और राज्यसभा में पहुंचे। तो राज्यसभा पहुंचाने तक की भूमिका में अर्जुन सिंह की भूमिका बड़ी भूमिका रही, संबंध अच्छे रहे। और आगे जाके जब रायगढ़ से चुनाव लड़ा, खरसिया से चुनाव लड़ा अर्जुन सिंह ने, तब उस समय भी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने, उस समय नंद कुमार पटेल से मिलवाना, वहां के रणनीति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अजीत जोगी की रही है।